जय बाबा की। मैं देवेश पांडे आज आप सबके समक्ष एक बार फिर से मौजूद हूँ महाराज जी के एक अनन्य भक्त के साथ, जिनका नाम है श्री अखिलेश चंद्र पांडे जी, जो डिप्टी डायरेक्टर पंचायती राज उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड हैं। इन्होंने महाराज जी के कई बार दर्शन किए, कई बार उनसे वार्ता हुई और इनके ऊपर महाराज जी की असीम दया रही। वो हमेशा इनको दर्शन देते थे, कभी ऐसा नहीं हो कि ये गए हों और कभी भी खाली हाथ या बिना आशीर्वाद पाए ये वापस आए हों। तो आज हमारे सामने मौजूद हैं श्री अखिलेश चंद्र पांडे जी। पूज्य महाराज जी के साथ बहुत सारे हमारे संस्मरण हैं और मैं कह सकता हूँ कि मेरा पूरा जीवन महाराज जी के ही चरणों में समर्पित रहा है। और महाराज जी की हमारे ऊपर बहुत पहले से ही बहुत दया रहती है। मैं इस सरकारी शासकीय अपनी सेवा के पहले मैं तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर में भूगोल के प्रवक्ता पर मेरा चयन हुआ था और उस चयन में भी मेरे साथ विधिवत चयन के बाद भी मेरा अप्रूवल नहीं हो रहा था। उस समय वह महाविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध था और काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद भी जब मेरी नियुक्ति का अप्रूवल नहीं हुआ तो मैंने जाकर के मैल स्थित महाराज जी के आश्रम में मैंने निवेदन किया महाराज जी से कि ऐसा ऐसा है, तो अगर आप हमारा प्रार्थना पत्र यहीं से खारिज कर देंगे तो मैं लौट जाऊंगा। हमारे पास कुल मिलाकर के आप ही की कृपा का संबल है। महाराज श्री ने कहा कि बच्चा तुम प्रयास करो, मेरी दया है। और मैं उनकी दया ले करके उस असंभव कार्य को, जो कि अप्रूवल नहीं हो रहा था, वो मैंने सब लोगों से संपर्क किया और मुझे वाइस चांसलर तक वार्ता करनी पड़ी। और अंत में वाइस चांसलर ने भी हमारी बात को तरजीह दिया और उन्होंने हमारा अप्रूवल 1 हफ्ते में निकाल दिया। और इस तरह से महाराज जी की उस कृपा की विजय हुई। और मैंने आकर के महाराज जी से बताया कि महाराज जी वो आपकी कृपा से वो हमारा अनुमोदन हो गया, जो कि एक असंभव कार्य था। तो महाराज जी ने कहा कि बच्चा याद रखना, जीवन में भक्त की कभी पराजय नहीं होती। और इस प्रकार महाराज जी की उस कृपा प्रसाद को लेकर के मैंने करीब 6 साल मैं भूगोल के प्राध्यापक पद पर वहाँ पर अध्यापन कार्य किया टीडी कॉलेज में। इसके बाद मेरा चयन पीसीएस की एलाइड परीक्षा में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर मेरा चयन हुआ और इसके बाद हमारी शासकीय सेवा प्रारंभ होती है। लेकिन शासकीय सेवा के प्रारंभ होने पर मेरी पहली पोस्टिंग पीलीभीत में हुई और पीलीभीत में मेरा मन जो है उद्विग्न हुआ और मैंने अपना इस्तीफ़ा लिख दिया और उस इस्तीफ़े को लेकर के महाराज जी के चरणों में गया कि और महाराज जी से अनुमति लेकर के मैं इस्तीफ़ा देना चाहता था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो महाराज जी ने मेरे बिना कुछ कहे ही कहा कि बच्चा तू बड़ा परेशान है, तो परेशानियाँ अपनी हमें दे दे, लेकिन तुम नौकरियाँ कर बच्चा, हमारी दया है। तो उसको हमने आशीर्वाद मान करके हमने कहा अब तो महाराज जी का आदेश हो गया, तो उससे बड़ा परमादेश तो कोई था नहीं मेरे जीवन में। लेकिन मैंने इतना ज़रूर कहा महाराज जी से कि महाराज जी नौकरी तो मैं इसी शर्त पर करूँगा जब परीक्षक भी आप हों और परीक्षार्थी भी आप हों। तो महाराज जी ने
हंसते हुए कहा कि ठीक है बच्चा, तुम नौकरी कर, हमारी दया है। और वहाँ से हमारी शासकीय सेवा का आरंभ होता है। अंकल, आपने कितनी बार महाराज जी का दर्शन किया है अपने जीवन काल में? अब मैं तो महाराज जी की सेवा में सन 73 में पहुंचा था, अगस्त में। इसके बाद 10 नवंबर 1973 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन महाराज जी ने मुझे दीक्षा प्रदान किया। उनकी दीक्षा मुझे प्राप्त हुई महाराज जी ने कृपा करके, और अपने ही उन्होंने वो दिन सुनिश्चित किया था। और उस दिन मैं जाकर के महाराज जी से दीक्षा लिया, और तब से लेकर के और उनके महाप्रयाण के 1 माह पहले तक, यानी महाप्रयाण महाराज जी ने योगिनी एकादशी 19 जून 1990 को किया था, और मेरा अंतिम दर्शन महाराज जी का 16 मई 1990 को हुआ था। अच्छा अंकल, ये आपके मतलब पिताजी के द्वारा आप महाराज जी को जाने थे कि ये आपकी खुद की आपकी जिज्ञासा थी, कभी नाम सुना होगा ऐसा कुछ? नहीं, महाराज जी के विषय में मैं टीडी कॉलेज में जब ग्रेजुएशन में वहाँ पर अपना प्रवेश लिया, तो आदरणीय प्रोफेसर शिवाधार सिंह जी, जो कि उनके अनन्य भक्त थे महाराज श्री के, उनकी प्रेरणा से मैं महाराज जी के दरबार में पहुंचा। एक तरह से उनका ही सबसे बड़ा योगदान है महाराज जी की सेवा में मुझे उपस्थित होने के लिए, और उनकी कृपा हम पर बनी रही, और उनके सानिध्य से, उनकी जो है कृपा से मैं महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ। अंकल, आपकी पहली मुलाकात में आपको क्या मन में शंका नहीं कि मतलब ये किसी सन्यासी के पास आ गए, किसी संत के पास आ गए, ये कैसे हैं, क्या हैं? आपको उसके पहले तो पता नहीं था, तो आपके मन में कुछ शंका है, कुछ ऐसी पहली बार में आई? देखिए, शंका तो सभी के मन में होती है, लेकिन एक आकर्षण था महाराज जी की। उस सारी शंकाओं का समाधान तो हमारे पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर शिवाधार सिंह ने उसको करके पहले से ही हमको पुष्ट कर दिया था, और उन्होंने हमको सेवा में भेजा था। और वहाँ जाने के बाद हर बार आकर्षण बढ़ जाता था। जीवन में असफलताएं तो मिलती थीं, तो मन कभी कभी उचाट होता था। यही प्रश्न हमारे पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर शिवाधार सिंह ने एक बार मुझसे किया कि तुमको बहुत सारी असफलताएं जीवन में मिली, लेकिन तुम्हारा मन महाराज जी की तरफ से उचाट नहीं हुआ, तो क्यों? तो मैंने कहा कि गुरुदेव, मैं ऐसी बात नहीं है, ये भावना तो आती थी, लेकिन इसके बाद हमारी भक्ति पुष्ट हो जाती थी यह जान करके कि अगर महाराज जी की शरण में रहने पर कल्याण नहीं हो रहा है, तो उनकी शरण छोड़ देने पर तो ये नाव डूबी ही है। और यह भाव आते ही मेरी भक्ति और प्रबल हो जाती थी, और मेरे मन में आता था कि तुम्हारी तुम जानो, हम तो तुम्हारे दरबार में जो है मस्तक नवाते रहेंगे। और इसके बाद उनकी कृपा हुई, और मेरा चयन हुआ सरकारी सेवा में, और मैं उनकी छत्र छाया में ही नौकरी करने लगा शासकीय सेवा में। और शासकीय सेवा में लगता था कि प्रतिक्षण प्रतिदिन प्रतिक्षण महाराज जी की छत्र छाया हमारे साथ है, और वही प्रेरणा दे करके जब शासकीय सेवा में कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती थी कि अनिर्णय की स्थिति होती थी, और यह होता था कि लोग धर्म संकट में डाल देंगे, कैसे धर्म का निर्वाह होगा, तो मेरी निगाहें अपने पूज्य गुरुदेव की तरफ जाती थीं, और मुझे तत्काल कोई न कोई समाधान ऐसा मिल जाता था कि हमारी हर समस्या का, हर मुश्किल का निराकरण हो जाता था। केवल शासकीय सेवा का नहीं, बल्कि जीवन में भी जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती थीं, यह होता था कि अब शायद धर्म निर्वाह नहीं हो सकेगा, तो पूज्य गुरुदेव जो है, पूज्य महाराज श्री जो है, तत्काल कोई न कोई उसमें समाधान दे देते थे, और तत्काल ही उनकी कृपा हो जाती थी। और वह कृपा जो होती थी
वो बहुत ही एक निर्णायक होती थी और उसके बाद किसी का कोई बस नहीं चलता था। अच्छा अंकल, एक संस्मरण है जिसमें महाराज जी एक लाइब्रेरी में पहुंच गए थे, और बल्कि जो लाइब्रेरी वाले थे वो सब उनको बाहर ढूंढते थे, लेकिन वो अचानक से अंदर ही अपना आके स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा कोई एक संस्मरण जो था? ये संस्मरण तो नहीं है, लेकिन एक संस्मरण हमें याद है कि जो हमको संतों द्वारा बताया गया है, महाराज जी शिष्यों द्वारा, कि प्रयाग में स्वतंत्रता के बाद जो पहला महाकुंभ लगा था, तो उसमें राष्ट्रपति और उनके और उसके अलावा उस सरकार के तमाम सब मिनिस्टर्स और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ये सभी लोग महाराज जी की पूजा अर्चा के लिए उपस्थित हुए थे। और सब लोग उस समय तक महाराज जी आए नहीं थे मचान पर, तो सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब देखिए किस मार्ग से महाराज जी आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि उसके आधे घंटे के बाद महाराज जी अपने उसी मचान पर स्थित कुटी से निकले। कोई देख ही नहीं पाया कि कब आए, कैसे आए, और तब उनकी पूजा अर्चा किया लोगों ने। ऐसे बहुत से संस्मरण हैं कि महाराज जी एक साथ एक घटना हरिद्वार के कुंभ में 1986 में घटी थी। वहाँ पर सब लोगों ने, संतों ने, सभी ने ये निर्णय किया कि शाही स्नान की शुरुआत महाराज जी के द्वारा कराई जाए, और उसके लिए पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई। और पूज्य महाराज जी को ले जाने के लिए वहाँ पर एसपी और डीएम खुद उपस्थित थे, और घाट पर जो है एसडीएम साहब अपनी पूरी व्यवस्था के साथ कि अब यहीं पर महाराज जी आने वाले हैं, स्नान करेंगे। इसी दौरान कुछ लोग आ गए भक्तगण, और महाराज जी प्रवचन करने लगे यहाँ, और समय वो मुहूर्त निकलने लगा। तो उस दौरान ये घटना घटी कि महाराज जी वहाँ स्नान भी करने लगे और यहाँ प्रवचन भी करने लगे एक साथ। तो वहाँ से एसडीएम ने वायरलेस पे सूचित किया एसपी और डीएम को कि यहाँ पर बहुत भीड़ बढ़ गई है, महाराज जी स्नान कर रहे हैं। तो एसपी साहब ने और डीएम साहब ने कहा, प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी तो यहाँ मचान पर बैठे हुए उपदेश कर रहे हैं, आप कैसे कह रहे हो कि वहाँ स्नान कर रहे हैं? कहें सर यहाँ स्नान कर रहे हैं महाराज जी, और भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से दोनों ही जगहों पर महाराज जी उपस्थित रहे। ये घटना 1986 में जो कुंभ लगा था, महाकुंभ हरिद्वार की घटना है। ऐसे हैं कि जैसे हमारे ये के लोग कहते हैं कि जैसे महाराज जी इतने, मतलब उनकी शरीर किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह से कहीं भी उपस्थित हो जाती थी, तो जो उनका शरीर छोड़ने का जो जब वो ब्रह्मलीन हुए, इसको आप कितना सत्य मानते? क्या इसको लगता नहीं आपको कि वो शरीर छोड़े नहीं, वो सिर्फ एक दुनिया को दिखाने के लिए वो गए यहाँ से? तो क्या पता आप भी हम लोग साथ ही कहीं विचर रहे हो। देखिए, एक बार प्रयाग में मैं भी उपस्थित था। ये 80 के आसपास की घटना है, 78 की या 80 के आसपास की। मेला कमिश्नर सम चतुर्वेदी थे, वो उनको उपदेश कर रहे थे महाराज जी। तो वहाँ पर मैं भी उपस्थित था। तो महाराज जी ने कुछ योग की क्रियाएं अपने प्रिय शिष्य पूज्य राम बालक दास जी महाराज से कहा कि बच्चा तुम कुछ क्रियाएं जो है इसको कमिश्नर को दिखा दो। और पूज्य बालक दास जी वहाँ पर नीचे मचान के नीचे बैठ करके वो
क्रियाएं, कुछ योग की प्रमुख क्रियाएं दिखाने लगे और उसकी व्याख्या महाराज जी मचान पर बैठ कर के कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने, मैं भी वहाँ उपस्थित था, तो कुछ क्रियाएं जो है वो जो कर रहे थे और उसकी व्याख्या कर रहे थे, तब उसी महाराज जी ने एक मुद्रा के विषय में बताया कि यह योग मुद्रा जब सिद्ध हो जाती है तो योगी हवा के परों पर बैठता है, आकाश गमन करता है। तुम सभी प्रकृति में हो, योगी प्रकृति के ऊपर है। योगी तो योगी हवा के परों पर बैठता है, आकाश गमन करता है। तुम सभी प्रकृति में हो और योगी प्रकृति के ऊपर है। प्रकृति योगी के आदेश का पालन करती है। ईश्वर की शक्ति का नाम माया है और योगी की शक्ति का नाम योग माया है। योगी चाहे तो नई सृष्टि कर दे, लेकिन वह प्रभु कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। सच्चा योगी प्रभु कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसीलिए बच्चा लोग बादशाही छोड़ करके योगी बनते थे। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछू न चाहिए वे साहन के साह। ये महाराज जी द्वारा उच्चरित ये शब्द हैं। अच्छा अंकल, ये जो छोटा सा जो मैंने एक अभियान चालू किया है महाराज जी के बारे में, जो प्रसार का मैंने जो चालू किया है, अगर उसके लिए आप कुछ अपना आशीर्वाद दे दें हमको। अब महाराज जी के विषय में तो कुछ कहना, ये तो सूर्य को दीपक दिखाना है। महाराज जी का चरित्र जो है, अभी हमने एक पोस्ट पर भेजा था कि महाराज जी की अवस्था के विषय में लोग पूछा करते थे। प्रायः उनकी उम्र के विषय में, अवस्था के विषय में लोगों को तमाम तरह के लोग प्रश्न करते थे। कोई कहता था कि 250 वर्ष रहे, कोई कहता था 500 वर्ष रहे, कोई कहता था 900 वर्ष रहे। तो कई बार जो है मैं उपस्थित था, उस समय भी कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज जी आपकी अवस्था कितनी है। तो महाराज जी ने उसका बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि बच्चा, योगी की तो एक ही अवस्था होती है, ब्रह्मलीन। वह जब आंखें मूंदे रहता है तो वह अंतर में जो है ब्रह्म से बातें करता है, और जब उसकी आंखें खुली होती हैं तब वह ब्रह्म को ही देखता है, साक्षात संसार को ब्रह्म में देखता है। तो योगी की तो केवल एक ही अवस्था होती है, ब्रह्मलीन। और यदि तुम हमारी उम्र के विषय में जानना चाहते हो कि मेरी उम्र कितनी है, तो योगी की उम्र कोई, वो जब तक चाहता है तब तक जो है रहता है, उसकी कोई उम्र नहीं होती है। तो बच्चा, जब तुम्हारी तारीख और कैलेंडर भी नहीं था तब भी मैं था, हैं? और जब तक योगी चाहता है तब तक, क्योंकि योगी ही एक ऐसा होता है जो कालजयी होता है। काल को जीतने वाला केवल योगी ही होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्यो चाधिको मतो, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन।